देखिए हम लोग समीकरण हल करने की विधियाँ देखेंगे। तो पहले दो चार राशियों का जो समीकरण होता था उसके हल करने की 4 विधियाँ होती थी। अब कुछ विधियाँ डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन चारों विधियाँ आपको बता रहे हैं ना, आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। बोर्ड पे देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 2x + 3y = 12 और x - y = 1, और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कहे हैं। अब इस समीकरण को हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि एक जो अल्फाबेट्स होता है इसको डिलीट किया जाता है और उसके लिए उसके गुणांक को बराबर किया जाता है। इसके लिए नियम क्या होता है कि पहले समीकरण का गुणांक दूसरे में और दूसरे समीकरण का गुणांक पहले में ले जाया जाता है। उसमें x या y किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं। इसमें हमने देखिए y को बराबर किया हुआ है, तो यहाँ देखिए y का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 का गुणा हुआ, यहाँ 3 है तो 3 का गुणा हो गया। गुणा हो गया। अब ये देखिए 3y प्लस में है, ये भी 3y माइनस में है। चूंकि जब चिन्ह बराबर होते हैं तो जोड़ने से कटता है, तो इसलिए इसको जोड़ दिया गया है। 5x = 15, x का मान निकल गया 3, और ये जो मान होता है किसी भी समीकरण में रख दिया जाता है। हमने समीकरण 1 में रखा है तो x का मान, y का मान क्या निकला है 2। तो इस विधि को कहा जाता है विलोपन विधि। ध्यान रखिएगा, इस विधि को कहते हैं हम लोग विलोपन विधि। ठीक। दूसरा देखिएगा, उसी समीकरण को हल करने की यहाँ पे एक विधि आपको बताई गई है, इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ देखिए होता क्या है, ये दोनों समीकरण वही समीकरण है, दोनों दिया हुआ है। इसमें किसी भी एक समीकरण को आप चुन सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने समीकरण 2 को चुना हुआ है, और समीकरण 2 चुनने के बाद या तो आप x का मान निकालिए, नहीं तो y का मान निकालिए। इसमें हमने x का मान निकाला है। देखिए x - y = 1, तो x - y 1 हो गया, तो x = 1 + y, ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अब ये मान आप जब समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। अगर किसी केस में अगर आपने 1 से निकाला है तो उसको कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। अब ये मान आप समीकरण 1 में ले चलेंगे। देखिए यहाँ 2x है तो 2x देगा 1 + y, और प्लस 3y = 12। ये एक से राशि का समीकरण बन जाता है। ब्रैकेट खोल दीजिए, ये 2 + 2y + 3y = 12, ये जुड़ जाएगा 5y, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5y = 10 हुआ, तो y = 10/5 यानी 2। अब ये मान जो y का निकला है, समीकरण 3 जो आपको बना इसमें ले चल के रख दीजिए, तो x = 1 + y है, तो x = 1 + 2 यानी x = 3। इस विधि क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। पहली है विलोपन विधि, ये है प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में क्या किया जाता है, दोनों समीकरण ये है, समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेंगे। इसमें पहले करेंगे यदि x = 0, तो x = 0, देखिए x = 0 तो y का मान निकल जाएगा, y का मान 3y 12 होगा, तो y = 4। अब y 0 करिएगा तो 2x = 12, तो x का बराबर क्या है 6। ये चार्ट एक बना लेते हैं, x 0 तो y 4, x 6 तो y 4, और ये 3 2 क्या है, ये जो दोनों समीकरण ऑलरेडी पहले से आप हल किए हुए रहते हैं, इसी का मान होता है, क्योंकि यही इसका हल है और यहीं पे ग्राफ काटेगा आपका। तो ये 3 2 आ जाएगा तीसरे कॉलम में। अब सेकेंड समीकरण से भी वही करेंगे, x 0 तो y का मान -1, अगर y 0 है तो x का बराबर 1। ये 0 का मतलब उस समीकरण में x बराबर, जैसे x 0 तो यहाँ 0 रखिएगा तो -y = 1, तो y बराबर -1। जब y 0 का मतलब y 0 रखिएगा तो x बराबर 1। इस तरह से इसका भी चार्ट बन जाएगा 3 2। ग्राफ खींचने का तरीका वही है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं को दिखाया जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप दिखाते थे, और उसको मिला देंगे तो वही सरल रेखा क्या कहलाती है? ग्राफ कहलाती है। पहले भी इसको आप पढ़ चुके हैं। और इन दोनों ग्राफ की लाइन जहाँ काटती है वही इसका हल होता है, और ये पहले से ही पता होता है आपको। 3 2 3 2 है, यहाँ देखिए 3 2 पे ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन 3 2 पे काट रही है, तो यही इसका क्या है? हल है। और सबसे सुंदर विधि क्या होती है, जो सबसे शॉर्टकट चलती है, जिसको डिलीट कर दिया गया बोर्ड से, वो ये वाली विधि है। इसको कहा जाता है वज्र गुणन विधि। देखिए ये शब्द है वज्र गुणन और विधि, और वज्र शब्द वही है जो इंद्र भगवान का शस्त्र है, उसी का वज्र गुणन विधि है। तो वज्र गुणन विधि में वज्र जैसा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों समीकरण लिख लिए गए। अब इसमें जब x को लेना होता है, ये दोनों समीकरण लिख दिया, x बटा x को हट भूल जाइए, इसको आप भूल जाएंगे, और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा उसमें। देखिए 3 का गुणा -1 में -3, और -12 का गुणा यहाँ 1 में, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, -3 × -12।
अब y लीजिए, y लेंगे तो इसका 12 का गुणा 1 में -12 और 2 का गुणा -2, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बीच में माइनस आता है। और यहाँ देखिए जब आइएगा कांस्टेंट पे तो 1 लिया जाता है, 1 बटा अब 2 का गुणा माइनस में तो -2, 3 का गुणा 1 में तो -3। तो इस तरह से अब ये फिर से देखिए, जब x को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इनके गुणांकों का आपस में गुणा होगा। जब y लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। फिर 1 लेंगे, कांस्टेंट में 1 लेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब जैसे x बटा देखिए, ये इसको अब सॉल्व करना है, तो यदि ये इसके बराबर होगा तो x का मान, और ये जब इसके बराबर होगा तो y का मान। x बटा -15 इक्वल टू -1 बटा 5। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x इक्वल टू 15, x बराबर 3। यहाँ देखिए y बटा -10, -12 में से 2 निकला होगा, इज इक्वल टू -1 बटा 5। फिर यहाँ भी वैसी जाए, माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो y बराबर 2। तो इस तरह से x का मान 3 निकला, y का मान 2। इससे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत छोटे से भी 4 लाइन के अंदर हल हो जाते हैं, इसलिए इसको वज्र गुणन विधि कहा जाता है, तिर्यक गुणन विधि भी कहा जाता है। तो इस तरह से समीकरण हल करने की हमारी ये 4 विधियां होती हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफ और वज्र गुणन विधि, जिसमें इस 2 का मेन अब 10th में डिस्कशन होगा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का। इस पे हल्का सा डिस्कशन होगा, और इसका तो बिल्कुल अब डिस्कशन होगा ही नहीं, पहले सिलेबस में था, लेकिन हमने आपको इसलिए वीडियो बना दिया कि आप इसको जानिए। कंपटीशन में जब समीकरण हल करना होता है तो ये बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। इन चारों विधियों को बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन हमने बना दिया, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस विधि को ध्यान से आपको करना है।